सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज थी राखी और मम्मी ने दिया हुआ था मुझे काम, क्योंकि मम्मी के पास बहुत सारा काम था करने के लिए। मैंने कहा चलो मैं भी कर लेती हूँ कुछ काम। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पीछे मेरा भाई क्यों घूम रहा है। मैं उससे पूछ रही थी कि भाई तू मेरे पीछे क्यों घूम रहा है, बट इसने कुछ बोला ही नहीं और ये हंसता रहा बस। तो आटा गूंथने के बाद मैं बना रही थी पापा के लिए रोटियाँ, जिसमें कि मेरा भाई बस फ़ोन चलाने में लगा था। रोटी बनाने के बाद मैंने लगाया थोड़ा पोछा, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने आधे कमरे में पोछा लगाया और बाकी मेरी दीदी ने लगाया। मेरा भाई कर रहा था यहाँ पे पूजा। अपना आधा काम करके मैं हो गई थी तैयार राखी के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं रक्षाबंधन के पावन अवसर रक्षाबंधन के पावन अवसर पर। तो आज हमारी दीदी आलू के सब्जी काट रही है, शायद आज यहाँ कुछ बनने वाला है बहुत खतरनाक सा। और यहाँ पर अंकित भाई अपनी नाक थोड़ी पतली करना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी मम्मी रोटी बना रही है, काफी मजा आ रहा है इनको देखते हो। हाथ में मेहंदी दिखाई है मम्मी, ये देखिए काफी बेहतरीन। ये कितना मजा आ रहा है आपको आलू काटते हुए? बहुत ही गर्म लग रहा है, दीदी को बहुत गर्म लग रहा है इधर। मैं गई पूजा करने और मेरे भाई ने कर दी लाइट बंद। राखी के दिन भी इसको चैन नहीं है। पूजा करने के बाद भावेश और अंकित लेके आए हुए थे गिफ्ट और ये छुपा रहे थे। उसके बाद मैंने भावेश को बांधी राखी। उसके बाद हम लोग कर रहे थे फ़ोटोशूट अपना, जिसमें हमने कैमरामैन बनाया था पापा को। उसके बाद बांधी मैंने अपने मौसी के लड़के को राखी, जिसमें मैं अंकित को बस इतना कह रही थी कि वह पापा को देख दे, जिसमें हमें बहुत हंसी आ रही थी पापा को देख के, क्योंकि फिर हमारे घर में आई हमारी बुआ जी। तो बुबू आपको कैसा लग रहा है आज राखी है तो? हैं? आपको कैसा लग रहा है आज राखी त्योहार है? बढ़िया है। है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हर साल की तरह इस बार भी मैंने बांधी अपने दादाजी को राखी। और ये लोग यहाँ पे सब लोग राखी एंजॉय कर रहे थे, सब एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। यहाँ पे फुल एंजॉयमेंट हो रहा था इन लोग का। अंकित और भावेश तो बस लड्डू ही खाने में थे, रसगुल्ले ही खाने में थे ये लोग बस। फिर बुआ गई थी अपने भाई को राखी बांधने, जिसमें लाल चचा ने इतने रसगुल्ले खाए, बहुत ज़्यादा। फिर लाल चचा बुआ को भी रसगुल्ले खिला रहा था, खाली फ़ोटो के लिए। खाया लाल चचा ने खुद ही वो। फाइनली एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे बुआ ने रसगुल्ले खाए। लाल चचा को लगा कि उनको कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन मेरे कैमरे ने सब देख लिया था। फिर हम लोग चले गए थे अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पुराने घर को, जहाँ पे सब लोग खड़े हुए थे, बस हमारे इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इतने में ही शिवांश ने कान्हा की राखी खोली और कान्हा ने वहीं पे मार दिया शिवांश को। फिर हम सब लोगों ने करा राखी सेलिब्रेशन। हम लोग ने राखी वाखी बांधी, जिसमें शिवांश को मेरी राखी बहुत पसंद आई थी। ये मेरे पीछे पड़ गया था कि बांधो बांधो बांधो। सुन, जितने नेता जाते हैं तो सब हाथ लगाते हैं केले में, वैसे हिसाब हो रहा है। मैं इन दोनों से कह रहा हूँ, इस पर लिफाफे में हाथ लगाओ जल्दी। मुन्ना चचा का लेक्चर ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने खिंचाई फ़ोटोज़। फिर आमा ने बांधी मुझे भी राखी, जिसमें मेरे भाई ने मेरी वीडियो ख़राब कर दी थी। इतना स्ट्रगल करके हमको इतने दूर जाना था। एक घर वहाँ पे था, एक घर वहाँ पे, इतने दूर दूर उन लोगों ने घर बनाए हुए थे। यहाँ पर से मेरे भाई लोग स्कूटी मार रहे थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी कि ये लोग ले जा पाते या फिर नहीं ले जा पाते इस कीचड़ में अपनी स्कूटी। फाइनली इन लोगों ने अपनी स्कूटी निकाल ही ली। मुझे फिर हम लोग को दिखे हमारे और साथी, जो कि जा रहे थे राखी बांधने के लिए अपने भाइयों के पास। फिर बुआ पहुंची अपने सबसे छोटे भाई के पास, जहाँ पे बुआ राखी तो नहीं बांधी थी, लेकिन गप्पे बहुत लड़ा रही थी कि मैं यहाँ से आई, सब बता रही थी बुआ उसे।
फिर इसी के साथ हमारी बुआ जी ने ली थी एंट्री अपनी नन्ही सी प्यारी सी बेटी के साथ। फिर हमने भैया को भी विश करा हैप्पी रक्षाबंधन। फिर हम लोग ने किया कबुआ का स्वागत, जिसमें कबुआ बहुत खुश हो गई थी। फिर चले गई थी हमारी बुआ अपने घर को। फिर आए हमारे वहाँ हमारे दूसरे मेहमान कीर्ति दी और दिया, जिसमें दिया अपना डांस दिखा रही थी। फिर मेरे घर पे आए देव भैया और हर्षित भैया राखी बंधवाने के लिए। राखी बंधवाने के बाद ये सब कर रहे थे यहाँ पे एंजॉय, अपनी गप्पे लड़ा के। इन तीनों को देख के ऐसा लग रहा था कि ये लोग आज ही मिले और इनको सारी बातें आज ही करनी है, जितनी इनकी बातें हैं आज ही ख़त्म हो जाए बस। फिर यहाँ पे हर्षित भैया कर रहे थे कुछ झूठे वादे मेरे साथ, जो मैं आपको सुनाती हूँ। तुम्हें सूट है दिवाली में, टेंशन मत ले। फिर से आपको वही पुराने चेहरे दिखेंगे यहाँ पे, तनिष्क भैया और देव भैया, ये सब भैया लोग आए थे, आशीष भैया, हर्षित भैया। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे देव भैया का बर्थडे सेलिब्रेशन, जहाँ पे मैंने और तनिष्क भैया ने तो बस केक खाने पे ध्यान दिया। हमने कहा पहले केक खा लेते, उसके बाद करेंगे बाकी बातचीत। जहाँ पे हर्षित भैया हमसे पूछ रहे थे सही नहीं बना है केक, मैंने कहा था ना यहाँ पे अच्छा मिलता है, ऐसा बोला था। योग्यता की पूरी कोशिश थी आशीष भैया को ब्लॉग में लेने की, लेकिन आशीष भैया इतने लंबे थे कि वो आधे कैमरे पे आ ही नहीं पाए। इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी ब्लॉग की एंडिंग। बाय।